वेलकम टू 360 डिग्री चैनल। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नई कंपनी जो इंडिया की बड़ी इमर्जिंग कंपनी है। एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनकी फैक्ट्री हरियाणा में बहादुरगढ़ के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है। बहादुरगढ़ इज ऑल्सो सपोज टू बी अ वेल नोन नेम। वहां पे ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं और इस कंपनी के जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो दो प्रमोटर्स हैं। एक मिस्टर संजय कुमार पोपली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी बेटी पलक पोपली जो होल टाइम डायरेक्टर है। तो पोपली साहब और पलक जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। वेलकम टू द प्रोग्राम 360 डिग्री। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। पोपली जी, आपने बड़ा अच्छा ये जो कंपनी को शुरुआत की है, इसके ऊपर हम सवाल जवाब तो शुरू करते ही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी एक ग्रेट एफिनिटी है दिल्ली शहर से, क्योंकि मैं पैदा भी दिल्ली में हुआ था, तो जी कुछ जी अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए। जी सर। मैं बहादुरगढ़, मेरा रेजिडेंशियल है, जो बर्थ प्लेस है बहादुरगढ़ ही है स्टार्टिंग से, और अभी मैं दिल्ली रह रहा हूँ। और अपने बारे में कि स्टार्टिंग में अपनी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल भी किया हुआ है। ये चीज़ें की हैं। मेरे फादर एक छोटे से शॉपकीपर से, और उसके बाद हमारी एजुकेशन हुई बड़ी मुश्किल से। एक बहुत गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे, बट प्लानिंग थी कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो पापा के साथ थोड़ा टाइम शॉप पे बैठता था और बैठते बैठते बिजनेस करने का बहुत बड़ा माइंड था, मेरे पास प्लान था। तो इस तरीके से मैंने फिर बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमबीए इन फाइनेंस किया। उसके बाद मैंने टीचिंग भी 2 से 3 साल मैंने टीचिंग की और बच्चों को पढ़ाता था। पढ़ाते-पढ़ाते मूड चेंज हुआ कि नहीं, मुझे बिज़नेस करना है, मज़ा नहीं आ रहा, पैसा इसमें है नहीं इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने सब टीचिंग छोड़ के मैंने एक कंपनी में एज़ ए प्रोडक्शन मैनेजर जॉब जॉइन की, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने लगभग 3 साल तक हमने जॉब की एज़ ए प्रोडक्शन मैनेजर। उस सिक यूनिट को मैंने 20 लाख की टर्नओवर से लगभग 7 करोड़ की टर्नओवर तक मैं लेके गया विद इन 3 इयर्स, और उनकी सारी रूट कोज़ और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और बड़े अच्छे लेवल पे लेके गए। आफ्टर 3 इयर्स उस कंपनी का मैं एज़ ए पार्टनर भी बन गया और 7 साल तक उस कंपनी में मैंने काम किया। और 7 साल के बाद फिर थोड़ा-सा इश्यूज़ कुछ इस तरीके से प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूशन में हुए, तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। सेम पहले मैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाता था, क्योंकि उस कंपनी में जो मैंने सीखा उसी से रिलेटेड मैंने वो बिज़नेस शुरू किया। तो लगभग 4 साल तक हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते रहे, अच्छा ग्रो किया उस मार्केट के अंदर मैंने। और उसके बाद 2012 के आसपास हम इंडिया में उस टाइम नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में जुड़ गया था और टेक्निकल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो मुझे लगा कि इंडिया में आने वाला बिज़नेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा है। तो मैंने फिर ये फैक्ट्री 2012-13 में एक प्रोप्राइटरशिप में एक छोटी-सी फैक्ट्री से शुरुआत की, जहाँ हमने साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई-रिक्शा बनाना शुरू किया। दोस्तों, जैसे पोपली साहब ने बोला, एवरी पर्सन इनफैक्ट हु इज एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, मेरा ऐसा मानना है एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और जब पेट में आग होती है तभी ऐसे कंपनियां बनती हैं। और दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज। आने वाले समय में 16-17 में तो हम जरूर राज करते थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया नीचे आया, लेकिन अब वो समय आ गया है कि फिरंगी भी इस देश में आके नौकरियां करेंगे और हम पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे। तो यहाँ पे पोपली साहब, आपने तो अपने संक्षिप्त में जो आपने अपना जो बताया अपने बारे में, उसमें आपने ये तो बता ही दिया बड़ा क्लियरली व्हाई डिड यू चूज द एंट्री इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस। बट अब सिंस यू आर इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस, तो कुछ अपने मेन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। जी, हमारे मेन प्रोडक्ट जो है, हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना रहे हैं, ई-रिक्शा बना रहे हैं जिसको आप टुक-टुक कहते हैं आज की डेट में, और हम्म। हम L5 ऑटो बनाते हैं, जैसे पैसेंजर सीएनजी टाइप के जो ऑटो बनते हैं। ये तीनों हम्म। प्रोडक्ट हमारे हैं। तो हाउ डू यू मार्केट योर व्हीकल्स? अ, So पलक we are बताएँगे? in या we are India's first company to have all the three products under one roof. हमारे पास ई रिक्शा भी है, L5 ऑटो भी है और ई टू व्हीलर्स भी हैं। उसके अलावा हम लिथियम बैटरीज में भी डील करते हैं। सो टू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स की बात करेंगे, सो वी आर प्रेजेंट ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक इंडिया मार्ट एंड एक्सपोर्टर इंडिया। इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया,
जो कि अभी आजकल बहुत हाइप में है। तो हम मेटा एड कैंपेन के थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से भी लीड्स जनरेट करते हैं एंड देन कम्स डायरेक्ट कस्टमर एडवर्टाइजिंग। So we have a sales promotion team. सेल्स प्रमोशन टीम जो है हर डीलर क्लोज होने के बाद उनके पास जाती है और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट करती है थ्रू एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट इन द मार्केट एंड कनेक्टिंग विद आवर टारगेट ऑडियंस हु एक्चुअली नीड्स द व्हीकल. So we use a mix of all the combinations. Okay. तो यहाँ पे पोपली साहब, वेयर इज योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड एंड व्हाट इज द एनुअल कैपेसिटी? हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सर बहादुरगढ़ के पास रोहद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ट है और लगभग 80 टू 90,000 स्क्वायर फीट एरिया है जो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर हम पूरा फैब्रिकेशन यूनिट और पे अपना पूरा प्लांट चलाते हैं। और कैपेसिटी है हमारी, हम मोर देन 15 टू 2,000 व्हीकल्स पर मंथ बना सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है इतनी उस लैंड के अकॉर्डिंग। What batteries do you basically use in your vehicles and from where do you source them? अभी बेसिकली 2 टाइप की बैटरीज हमारे व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। एक लेड एसिड बैटरी होती है और अब इस टाइम लेटेस्ट लिथियम बैटरी यूज़ होती है, क्योंकि लिथियम बैटरी काफ़ी लाइट वेट होती है, लाइफ ज़्यादा होती है और चार्जिंग टाइम काफ़ी कम लगता है उसमें। तो ये बैटरी हम अपने व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और इस बैटरी की असेंबलिंग भी हमारे पास अपनी इन हाउस है। हम अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी बैटरी अपने ही प्लांट में असेंबल्ड करते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि कम कॉस्ट में हमें अच्छी क्वालिटी की बैटरी हम बना पाते हैं। दूसरा, सर्विस में हमारी डिपेंडेंसी किसी कंपनी पे नहीं रहती, हमारी अपनी सर्विस टीम है। अगर कोई इश्यूज़ और प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पोपली साहब, what is the main strength of your company? सर मेन स्ट्रेंथ है हमारी, मेरी एक टीम है जो कि पिछले 15 सालों से मेरे साथ काम कर रही है। वो टीम है, उसके बल पे ही हम धीरे-धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा मैं खुद इतना टेक्निकल हो चुका हूँ कि कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, R&D करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तीसरा, हमारा अंडर वन रूफ हमने बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हम इंडिया की अपने प्रोडक्ट के लिए सब अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बना लेते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें, इवन हमने अगर गाड़ी की सीटें भी बनाती है तो सीट्स का भी हम अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। लोग बाहर से लेते हैं, जैसे मान के चलें। अगर ग्लास हैं तो लोग बाहर से लेते हैं, बट हम अपनी कंपनी के अंदर भी ग्लास फ्रेम बना के उसका भी वो करते हैं। तो मतलब कि हर चीज़ हमने अंडर वन रूफ है, डिपेंडेंसी बहुत कम है, जिससे हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और प्रोडक्शन भी फास्ट होती है। Popli Sahab, who are your main competitors and how do you propose to compete with more established players in India? अभी हम बात करें कि हमारा जो अभी एक मेन प्रोडक्ट ई रिक्शा है और L5 ऑटो है। अगर हम L5 ऑटो की बात करते हैं तो L5 में तो बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे बजाज है, महिंद्रा है, पियाज़ो है और लोहिया है। ये सब हमारे मेन कॉम्पिटिटर हैं और क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर हेल्दी होता है, बड़ा होता है, तो हमें भी मज़ा आता है उसके साथ कॉम्पिटिशन करने में। रीज़न बीइंग क्योंकि एक टिकट साइज़ बड़ा हो जाता है, क्वालिटी के साथ हमें कॉम्पिटिशन करना है और क्वालिटी के साथ करने के साथ-साथ हमारी कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि उनके ओवरहेड्स और वो सिस्टम बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। बट हम उसी चीज़ को बहुत कम कॉस्ट में और बहुत अच्छे प्रोडक्ट में कर पाते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी कम होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और हम ईज़िली कॉम्पिटिशन कर पाते हैं। मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर एक सिटी के अंदर अगर महिंद्रा या बजाज है, तो वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जिनको सेम प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके लिए हम अवेलेबल रहते हैं हमेशा। तो इसलिए हमारी मार्केट भी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है साथ-साथ में। सर, आपके जो मेन प्रमोटर्स हैं, who are the main promoters and what are the credentials? मेन प्रोडक्ट में प्रोमोटर्स में एक तो पलक है आपके सामने और मैं हूँ संजय पोपली और मेरी वाइफ है, वो देखती हैं और साथ में हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं भावना जी हैं और प्रवीण जी हैं। हम 5 लोगों की टीम है जो इस पूरे बिज़नेस को मैनेज करती है। Popli Sahab, what are the main challenges which are faced by your company? सर मेन चैलेंज अलग-अलग टाइप के हैं, ऑपरेशंस के भी चैलेंजेस हैं, मार्केटिंग के भी रहते हैं, मार्केट के अंदर कंपटीशन के और वेंडर्स के भी रहते हैं। तो अलग-अलग चैलेंज को हम देखते हैं। कई बार रॉ मटेरियल के इश्यूज़ रहते हैं कि हमें टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल होता इस तरीके से।
सपोज हम सेल इंपोर्ट करते हैं तो सेल हम चाइना से डिपेंडेंसी है तो वो सेल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और ऑपरेशंस के अंदर थोड़ा बहुत रहता है मशीन्स, क्योंकि हम पुराने अभी मशीनों को यूज़ कर रहे हैं और आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत लेटेस्ट मशीनें भी इस टाइम मार्केट में आ गई हैं, जिससे प्रोडक्शन और क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ताकि हमारे ऑपरेशन थोड़े ईज़ी हो जाएँ। जो चैलेंज कई बार हमें आते हैं कि हम ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं 80%, बट हम चाह रहे हैं वो 100% ऑन टाइम डिलीवरी हो। आफ्टर सेल सर्विस हम 80 अच्छा कर रहे हैं, बट अभी और बेटर करना है ताकि हमारे कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुँचे तो वो सैटिस्फाई हो और जब भी उसको प्रॉब्लम हो तो वो हमें कनेक्ट कर पाए जल्दी। तो उस सिस्टम को और इम्प्रूव करना है हमारे को। तो ये चैलेंजेस हैं सर, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है हमारे पास इतने। जी। पोपली साहब, व्हाट आर योर मेन एक्सपेंशन प्लान्स नियर फ्यूचर में? सर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से बढ़ रही है, क्योंकि आने वाला टाइम सबको पता है कि हर बंदे ने चेंज करना है अपने व्हीकल्स को, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो कार है। तो हमारा मकसद है कि हम अपने व्हीकल्स को इंडिया के हर कोने तक पहुँचाएँ। और अभी जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं तो कई जगह पे बहुत दूर होने के कारण हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है और हम वहाँ तक अपने प्रोडक्ट को सही कॉस्ट में नहीं भेज पाते। तो हमारा मोटिव है कि इंडिया के सारे स्टेट्स में अपने वेयरहाउस बनाना और छोटी-छोटी असेंबलिंग लाइन लगा देना, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। और प्लस ऐसे जो कस्टमर जो हमसे 10 और 15 और 20 व्हीकल तो यहाँ से ले लेते हैं, मान लिया तमिलनाडु भेजना है हमें, लेकिन जैसे 4 व्हीकल, 6 व्हीकल जो छोटे टाइप के डीलर्स हैं, उन तक हम पहुँच नहीं पाते क्योंकि छोटी डिमांड के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो हम उन सारे कस्टमर को भी ऐड करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे को हर स्टेट में अपने वेयरहाउस और छोटी असेंबलिंग लाइन ऐड करनी है और जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वर्किंग कर चुके हैं और प्लानिंग कर रहे हैं पूरा। सर, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं पोपली साहब, तो व्हाट इज द कंपनीज टर्नओवर और कुछ नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताइए। सर अप्रोक्सीमेटली हम 50-51 के आसपास हमारी टर्नओवर है और जो पैट है अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% के अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा पैट है। ओके ओके, तो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन थ्री व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स? हमारा मेन मेन जो बेस है वो दैट इज इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है सर। और उसी से हमारे को 80 से 90% हम उसी से गेन कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्जिन उसमें ज़्यादा है। टू व्हीलर्स में अभी हमने कम किया है थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। लोग ना लो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है और हम सब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट वेरिएशन थोड़ा आता है। तो जो हमारे अच्छे डीलर्स हैं जिनको क्वालिटी पसंद है, हम उन्हीं के लिए सिर्फ टू व्हीलर्स मैनेज करते हैं। अदरवाइज हमारा 90% हम ई रिक्शा और ऑटो के ऊपर काम कर रहे हैं। पोपली साहब, हाउ वाज द कंपनी फाइनेंस टिल डेट? आज तक आपने कैसे फाइनेंसिंग किया कंपनी को? अभी तक सर स्टार्टिंग हमने एचडीएफसी बैंक से हमारा सीसी लिमिट चल रहा है, तो बैंक से ही करते हैं। पहले कभी हमने 2 सीआर लिया था, फिर 4 सीआर लिया था, फिर 6 हुआ, अब लगभग 9.5 सीआर के साथ हम काम कर रहे हैं और इस सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। पोपली साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एन आईपीओ एंड हाउ मच डू यू प्लान टू रेज फ्रॉम द आईपीओ? वाई आईपीओ? सर मेरा एक ड्रीम था कि इंडिया में इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं और वो कंपनियां कैसे ग्रो कर रही हैं बड़ी स्पीड से। एक इंडियन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना सर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड्स की, है ना? तो आधे से ज़्यादा दिमाग उसका और उसका वर्किंग में उस फंड्स को मैनेज करने में लगी रहती है। वो अपने ऑपरेशन मार्केटिंग पे इतना ध्यान नहीं रहता, जब बल्कि इसी चैलेंज से जूझता रहता है। तो मैं उस चीज़ से देख पा रहा हूँ कि मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत सारी कंपनियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अगर हमारे पास फंड्स होता है तो मेरे माइंड की स्पीड 200% तेज़ हो जाती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी बड़ी स्पीड से बढ़ती है। हम एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे से और ज़्यादा बेटर क्वालिटी की मैन पावर को अपॉइंट कर सकते हैं और मार्केटिंग टीम को और स्ट्रॉन्ग अच्छे लेवल के मार्केटिंग टीम को मैनेज कर पाते हैं। तो जितनी भी कंपनियाँ ग्रोथ करती हैं सर, अगर फंड्स की टेंशन खत्म हो जाती है तो हमारी कंपनी की ग्रोथ मल्टीपल स्पीड से बढ़ जाती है। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि हम इंडिया में किस तरीके से बड़ी स्पीड से अपनी कंपनी को ग्रो करा पाएँ। Popli Saab, my second last question is, how do you propose to use the funds what you're going to collect from the IPO? जी सर, हम इसमें से सर कुछ फंड्स को हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ और लेटेस्ट मशीन्स, जैसे हमने एक अभी रोबोट्स लगाया हुआ है, ऑटोमेशन के लिए कुछ और नई मशीन्स लगानी है हमने।
उस मशीन्स के अंदर और फिक्स प्लांट, पेंट प्लांट हमने और अच्छा करना है, उसके ऊपर लगाना है कुछ फंड्स। कुछ हम फंड्स हम बैंक का जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हम करने के लिए यूटिलाइज करने हैं, कुछ हमारे जनरल एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा, और बाकी हम लगभग 18 to 20 CR हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंशन हमारी ऑल स्टेट में करनी है, तो वहाँ पे हमें वेयर हाउस को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है, ताकि हमारी रीच आउट हर कस्टमर तक इजीली कम से कम कॉस्ट में हो पाए। तो इस तरीके का यूटिलाइजेशन है सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द होल ऑफ दिस प्रोग्राम, पोपली साहब, आप उसको आंसर कर सकते हैं और पलक कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन। पोस्ट IPO एंड एक्सपेंशन, व्हाट इज द टर्नओवर एंड द प्रॉफिटेबिलिटी व्हाट यू आर एमिंग फॉर? सर पोस्ट IPO हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, कम से कम 20 to 30% से भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास लीड्स और बहुत सारे सोर्स हैं जो हमारे साथ बिजनेस प्लान किए हुए हैं। तो लगभग 20 to 30% हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा हर साल, जो हम प्लान कर रहे हैं। और पैट है लगभग वो उतना रहेगा, लेकिन हमारी पैट का मार्जिन, क्योंकि हम वॉल्यूम को और सेल्स को बढ़ा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो हम अभी जो कॉस्टिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, अगर वो कॉस्टिंग को हम 8 से 10% डाउन कर लेंगे, तो दैट इज हमारा मार्जिन और पैट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा विदाउट प्राइस इंक्रीज की मार्केट में। दोस्तों, आप जब 360 डिग्री प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और जब मैं इंटरव्यूज इन प्रमोटर्स के साथ करता हूं, तो मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि जब भी ऐसी कंपनीज जिसमें ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, मार्केट है, वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोल को खत्म करना चाहते हैं, डीजल ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है गाड़ियों में, तो आने वाला समय सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहने वाले हैं। और इसमें जैसे पोपली साहब ने बताया कि ही इज अ जेन्युइन गाय, और जब कोई प्रमोटर जेन्युइन होता है और पूरी मेहनत से और पूरा अपना पसीना उस बिजनेस में डालता है, तो कोई ऐसा मैं कारण नहीं समझता हूं कि ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे पोपली साहब, मेरा ऐसा मानना है कि यू विल डेफिनेटली सक्सीड and you have come up the hard ways in life and you have come up the long way, but again you have miles to go before you sleep. All the best, and in fact all the best that this company becomes the best company of India. Thank you so much. थैंक यू। एक पॉइंट मैं और आपसे बताना चाह रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज में आना, कि जो भी ये जो बिजनेस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कर रहे हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने बिजनेस के साथ सेटिस्फेक्शन होना और अपने बिजनेस में 100% अपना देना। दो कारण है, एक है पैसा कमाना, पैसा तो कमाएंगे ही, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं हर महीने उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आप समझ रहे हैं, इंडिया में बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को बिजनेस नहीं मिलता। ऐसे अनपढ़ और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, तो जॉब मिलती नहीं है। लेकिन मेरे जितने प्रोडक्ट हैं, हम हर महीने कम से कम 400 से 500 जॉब क्रिएट करते हैं। तो जो ये जॉब क्रिएट करने वाला काम है, कि ऐसे गरीब आदमी को अगर हमारा व्हीकल मिलता है और वहां से अर्निंग करता है, तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है सर, वो पैसे से भी ज्यादा मिलती है। तो हम जितनी ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, मतलब कि हर महीने अगर हम मोर देन 2000 जॉब भी क्रिएट करें, प्रोडक्ट को सेल आउट करें, तो हम हर महीने 2000 लोगों को एक तरीके से बिजनेस दे रहे हैं। तो चलिए सर, ऑल द बेस्ट फॉर आपके आने वाले IPO में, और प्लस आपका जो ये इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, दिस गोज इन फॉर अ बिग सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इनटू दिस प्रोग्राम, पोपली साहब, एंड पलक, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू वेरी मच।